सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पृथ्वी दिवस ये प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2009 में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना व इसके संरक्षण के लिए प्रेरित करना ही इसका उद्देश्य है। बात करें अगर इसकी थीम की, तो 2024 के लिए इसकी थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स ये इसकी थीम है। अगला प्रश्न है, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा बना है? तो आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश ये बना है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया बना है। इससे पहले स्वीडन 16 अप्रैल 2024 को आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बना था। 38 नंबर का ये कंट्री बनी थी आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला। भारत भी इसका सदस्य है। और आर्टेमिस समझौता हुआ कब था? तो 13 अक्टूबर 2020 को ये समझौता हुआ था, इस पे हस्ताक्षर किए गए थे। आखिर आर्टेमिस समझौता है क्या? तो अमेरिकी विदेश विभाग और नासा द्वारा अन्य विश्व की सरकारों के बीच बाहरी अंतरिक्ष को लेकर, यानी आउटर जो स्पेस है उससे जो संबंधित समझौता है, उसके लिए ये आर्टेमिस समझौता किया जाता है। अगर बात करें स्वीडन की, तो स्वीडन अभी हाल ही में 32वां सदस्य बना था नाटो का। इसे भी याद रखेंगे कि ये नाटो का 32वां सदस्य और आर्टेमिस समझौते का 38वां सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने अजीत कुमार केके को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया है? तो आरबीआई ने अजीत कुमार केके को धनलक्ष्मी बैंक का एमडी नियुक्त किया है। ये 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं इस पद पर। अगर बात करें धनलक्ष्मी बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। कहाँ पर हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो केरल के त्रिशूर में ही इसकी स्थापना हुई थी और वहीं पर इसका मुख्यालय है केरल के त्रिशूर में। यह है दोस्तों अजीत कुमार के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अद्वितीय लौह पुरुष के महापाषाण स्थल की खोज की गई है? तो अद्वितीय लौह पुरुष के महापाषाण स्थल की खोज ये की गई है तेलंगाना के अंदर। कहां पर की गई है? तेलंगाना के अंदर ये की गई है। 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज यहाँ पर की गई है। तेलंगाना के मुलुगु जिले के एस तडवई मंडल में बंडाला गांव के पास ओरा गुट्टा में इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट जगह है ओरा गुट्टा। कब से कब के पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? तो 8000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच के इसमें साक्ष्य मिले हैं कि इतने पुराने ये हैं। इसमें जानवरों की कलाकृति मिली है पत्थरों के ऊपर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार किसने जीता है? तो असुंता लाकड़ा पुरस्कार हॉकी इंडिया ये जीता है दीपिका सोरेंग ने। दीपिका सोरेंग ये हॉकी की अच्छी खिलाड़ी हैं और इन्होंने ही जीत लिया है हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार। यह है दोस्तों दीपिका सोरेंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को बैलिस्टिक मिसाइल घटक प्रदान करने के लिए 3 चीनी और 1 बेलारूस फर्म पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल घटक प्रदान करने के लिए 3 चीनी और 1 बेलारूस फर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये तीनों कंपनियां सियोन लॉन्गडे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट लिमिटेड, तियानजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेंड कंपनी लिमिटेड और ग्रेन पैक्ट कंपनी लिमिटेड, ये तीनों ही चाइना की कंपनियां थीं जो पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल घटक प्रदान कर रही थीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहां पर अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतारा मुख्यालय खोला है? तो इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने दिगंतारा मुख्यालय ये खोला है बेंगलुरु के अंदर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर एस सोमनाथ ने सैटेलाइट असेंबली और अंतरिक्ष निगरानी के लिए उन्नत सुविधाओं वाले दिगंतारा के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन किया है। ये अंतरिक्ष मलबे पर भी नजर रखेगा। दिगंतारा दुनिया के पहले अंतरिक्ष आधारित निगरानी उपग्रहों में से एक है। इसको स्कॉट नाम दिया गया है और इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इसकी तैयारी भी
चल रही है। अगला प्रश्न है, आईपीएल में 5,000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो आईपीएल में 5,000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर ये बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने आईपीएल में अब तक 5,000 से ज्यादा एज अ विकेट कीपर रन बनाए हैं। इसके साथ ही आईपीएल में 40 वर्ष की उम्र के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भी ये बन गए हैं, महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है, तूते धारा या अग्नि केली त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो तूते धारा या अग्नि केली त्योहार ये मनाया गया है कर्नाटक के अंदर। कहां पर मनाया गया है? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के मंगलौर के कतील श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में ये त्योहार मनाया गया है। इस त्योहार में लोग एक दूसरे पर आग फेंकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस यानी नेशनल सिविल सर्विसेज डे ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा डे ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। भारत में पहली बार यह दिवस 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। 21 अप्रैल 1947 को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परिवीक्षाधीन अधिकारियों यानी प्रोबेशनर्स जो ऑफिसर्स होते हैं जिनकी स्टार्टिंग में सिखलाई होती है उनको संबोधित किया था और उन्हें भारत का स्टील फ्रेम कहा था। इसी वजह से इस दिन यानी 21 अप्रैल को ही ये दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।